गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर उसका कंसेप्ट अगर आपको पता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए इसको देखते हैं क्या है। बच्चों क्या है ना कि एक पॉइंट चार्ज माने हैं Q, ठीक है, और R0 डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बच्चों, ठीक है, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड होगी। किस पर? P पॉइंट पर। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? सो ये पॉइंट चार्ज है, R0 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको ज़रा देखिए क्या है। तो इसका डिफिनेशन देखिए क्या करा है। करा इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव वर्क डन बाय द फील्ड फोर्स। नेगेटिव वर्क डन बाय द फील्ड फोर्स एंड पॉजिटिव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड किए थे उसी प्रकार से यहाँ पर डिफाइंड हो रहा है। तो निगेटिव वर्क डन बाय द फील्ड फोर्स, पॉजिटिव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देंगे ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे ना, किसी चार्ज को लाना रहता था, कोई भी चार्ज हो सकता है, लेकिन जब पोटेंशियल की बात हो रही थी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है। बस दोनों में अंतर यही है। तो ये कह रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P स्लोली या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल आपको चाहिए तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, कहाँ से? इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही आपका क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव को पकड़ के इन्फिनिटी से P पॉइंट पर ला रहे हैं। तो आप जो वर्क करेंगे वो एक्सटर्नल हो गया, तो आपके वजह से वर्डन होगा वही आपका पोटेंशियल कहलाएगा। अगर फील्ड फोर्स की वजह से अगर आप वर्डन निकालेंगे, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, निगेटिव साइन के साथ यूज होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सो। आइए, जैसे बच्चों क्या है ना, ये आपका Q चार्ज है, चलो ठीक है, ये P पॉइंट पर हमको निकालना है बच्चों, जिसका डिस्टेंस R0 है। तो आप क्या करोगे बताओ, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करो कहाँ पर? इन्फिनिटी पर, जहाँ का पोटेंशियल मानोगे क्या, 0। ये हो गया आपका क्या, इन्फिनिटी। समझ पा रहे हैं? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के यहाँ पर लाइए, तो आप जो वर्क डन करेंगे वही पोटेंशियल कहलाएगा, जो आप जो फोर्स लगाएंगे उसकी वजह से। और अगर फील्ड फोर्स जो लगाएगा उसकी वजह से अगर वर्क डन निकालोगे तो उसमें माइनस लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर तो वर्क डन आएगा बच्चों तो फोर्स आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जब इधर लाओगे तो ये जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो फील्ड कैसा प्रोड्यूस करेगा, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जब वेरिएबल फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। यानी वर्क डन जो आपको निकालना होगा वो इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से बात करेंगे। ये सब बातें पीछे बहुत कर चुके हैं, ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आता होगा। तो चलिए क्या करते हैं ना, R डिस्टेंस पर इसको क्या करते हैं ना, पहले फोर्स निकालते हैं बच्चों। R डिस्टेंस पर मान लीजिए कि यहाँ पर अभी ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया है बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो है ना, इस पर इधर फोर्स लगाएगा, FE कर दे रहा हूँ, जो फील्ड फोर्स लगाएगा। और आप अगर इधर पकड़ के ला रहे हो तो आपका फोर्स क्या हो, F एक्सटर्नल का लाएगा, ठीक है बच्चों। और ये R हो गया, फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसको करोगे इधर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, DR। समझ पा रहे हैं?
तो देखिए क्या है ना, आप जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड किए हैं वैसा यहाँ पर भी हो रहा है, बस वहाँ पर क्यू चार्ज को लाते थे और यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाए हैं। तो चलिए अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो वैसे से भी कर सकते हैं। देखो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो था वो निगेटिव वर्क डन बाय द फील्ड था और पॉजिटिव वर्क डन बाय द क्या था, एक्सटर्नल था बच्चों, ऐसा था। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे लिख लो, एक लाइन और लिखो, समझ में आ जाएगा। आप ऐसा कर लीजिए, आप यूपी कर लीजिए, ठीक है ना, यूपी अब माइनस यू इन्फिनिटी। पोटेंशियल एनर्जी अभी लिख रहे हैं, ठीक है ना, उसको क्या कर लेंगे ना, पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या करेंगे, इसको ये हो जाएगा। इसके वजह से मैं बात कर रहा हूँ तो क्या लिखोगे, एफ ई और डॉट क्या, डी आर, है कि नहीं। हमको पता है कि यहाँ पर क्या होगा ना, एफ है एक्सटर्नल और एफ ई बराबर होगा बच्चों, क्योंकि स्लोली ला रहे हैं, क्योंकि एक्सेशन क्या है 0, तो आपका क्या हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना। चलिए तो अब कहानी समझिए क्या है। सो एक लाइन और मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे कर लीजिए, एफ ई की जगह पर आप क्या कर लीजिए, ई क्यू कर लीजिए, डॉट डी आर, इतना तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पी अब माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या, इन्फिनिटी। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड किए थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया ना कि ये क्यू चार्ज को नहीं लाना है। यहाँ पर आप पढ़े थे कि एफ इजिकल टू ई क्यू है, तो क्यू चार्ज को नहीं लाना, ठीक है। क्यू के जगह पर क्या रखना आपको, यू क्यू का वैल्यू अगर 1 रखोगे, ठीक है, यानी +1 रखोगे, ठीक है। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी न देकर चेंज इन पोटेंशियल देगा बच्चों, ठीक है ना। अगर क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो आपका क्या होगा ना, आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी न होकर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी न होकर क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, इफ Q इजिकल टू +1, तो ये इक्वेशन सीधे हो जाएगा क्या, Vp हो जाएगा बच्चों, Vp माइनस वी इन्फिनिटी, ऐसा हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, ये इतना तो पोटेंशियल एनर्जी की कहानी कर रहे हैं। और जब इफ Q का वैल्यू +1 हो जाएगा तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस ई डॉट डी आर, ऐसे हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और इतना पर लिखिए, ठीक है ना, इतना लिख लीजिए, फिर इधर कर रहे हैं। तो आइए इसको देखते हैं। ये आपका हो जाएगा बच्चों Vp माइनस वी क्यू, जो हो जाएगा ना, वी क्यू नहीं, Vp माइनस वी इन्फिनिटी इजिकल टू माइनस ई, ठीक है बच्चों, ई का मैग्नीट्यूड, डी आर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा ना आपको बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको इधर हो जाएगा और डी आर आपका इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना ले लोगे बताओ, 180 डिग्री। तो कॉस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस ई, ठीक है, और डी आर के जगह पर क्या पुट करोगे, माइनस डी आर आई इंटू -1। याद करो पीछे में बात कर चुके हैं, यहाँ पर आर क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। आर क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है ना, तो डी आर का वैल्यू निगेटिव होगा, पिछले क्लास में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका मोड चाहिए बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो इसमें क्या कर लोगे, माइनस डी आर लिख लोगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर लें, माइनस डी आर लिखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं इसको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आर डिस्टेंस पर, तो आपका हो जाएगा Q इंटू 1
बाई 4πε0 आर स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फिर आपका हो जाएगा डी आर। तो आपका हो जाएगा वी पी माइनस वी इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, आपको आर का फंक्शन बन गया तो आपको कहाँ से, इन्फिनिटी से आर नोट तक, इन्फिनिटी से आर नोट डिस्टेंस लाना ना, ये डिस्टेंस कहाँ तक है, इन्फिनिटी से ला रहे हो ना, तो आर का वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ तक, आर नोट तक। तो चलिए इसको देखिए, ये हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4πε0। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, -1/r, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर नोट, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा q बाई 4πε0 1/r नोट माइनस 1/इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो वी पी माइनस वी इन्फिनिटी। ठीक है, इतना लिखिए और आगे देखिए। समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा होगा। अब देखिए हेयर क्या बच्चों बताओ, इन्फिनिटी, वी इन्फिनिटी जो है आपका क्या है, जीरो, क्योंकि आप रेफरेंस लिए हो इन्फिनिटी पर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो और यहाँ पर कर लो वी पी जी कर लो, क्या कर लो, भी कर लो। ठीक है, या फिर वी पी जी कर लो, वी पी भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपका हो जाएगा वी इज इक्वल टू q बाई 4πε0 आर नोट। ये बच्चों आपका क्या हो गया ना, आर नोट डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल हो गया। और इसको साइन के साथ यूज करेंगे, अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव। तो आप उसको भी लिख लीजिए, इट इज, ऐसे कर लो, दिस फार्मूला is used with proper sign of charge। ठीक है, प्रॉपर साइन के साथ इसका यूज करेंगे तो क्या पढ़े बताओ, रिजल्ट जो है उसको कैसे याद रखेंगे। Q कोई पॉइंट चार्ज है, उससे आर नोट डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, तो वहाँ पर उसके वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा q बाई 4πε0 आर नोट। ठीक है, जो डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस होगा। यहाँ पर आर नोट डिस्टेंस लिए थे, पीछे दिखाए थे आपको, इसलिए आपको यहाँ पर लिखे क्या, आर नोट लिखे हैं। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और भी बातें ध्यान देंगे जो इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों क्या है ना, हम आपको बोल रहे हैं क्या ना कि अगर Q चार्ज को लाते P पॉइंट पर, ये तो आपका क्या ना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो Q चार्ज को यहाँ से लाते बच्चों। ठीक है ना, तो अगर Q चार्ज को लाते P पॉइंट पर तो आपका कहलाता पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कहलाता बच्चों, आप पीछे पढ़ चुके हैं। Q चार्ज को लाते तो आप क्या ला रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं। तो एकक नियम से आपको लगा दिए U बाई क्यू, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे ना, वो आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहला जाएगा बच्चों। यानी आपका पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में अगर रिलेशन चाहिए तो U जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू भी। इसको भी याद रखेंगे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो गया। या फिर पीछे से कंपेयर करके देखो, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था Q, ये कैपिटल Q और एक स्मॉल q बाई 4πε0 r। तो उसमें सिर्फ कमी क्या है बच्चों, देखो पीछे का जो पिछले क्लास में जो रिजल्ट लाया था उससे बात कर रहा हूँ। आपको आया था Q बाई 4πε0 r नोट, ऐसा आया था। तो ये एक्चुअल में क्या है बच्चों बताओ, ये पोटेंशियल ही तो है जो भी लाए हैं I/2Q। समझ पा रहे हो ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये सब पॉइंट को ना याद रखेंगे। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब बातें हैं जो आपको न्यूमेरिकल में यूज होगा। आगे देखिए, देखो बच्चों क्या है ना,
एक पॉइंट और देखो, पी पॉइंट पर पोटेंशियल आपको निकालना था, ठीक है ना, पी पॉइंट पर पोटेंशियल, तो इसको लिख लो वीपी। और इन्फिनिटी से लागते थे बच्चों, तो इन्फिनिटी का तो पोटेंशियल 0 है, इसको कहाँ से इंटीग्रेशन किए थे बताओ, फिर से देखो पीछे रिजल्ट देखो, इन्फिनिटी से आर नोट डिस्टेंस तक इंटीग्रेशन किए थे। और किसको इंटीग्रेशन किए थे, ई डॉट डी आर को, देखो पीछे। तो आप इसको ऐसे भी याद रखेंगे, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ई डॉट डी आर हो गया, इसको सोल्व किए तब आया था पी पॉइंट पर पोटेंशियल। और दूसरा पॉइंट देखो, अगर मान लेते हैं कि V1 लेते और माइनस V2 लेते, पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पीछे देखो, फिर से पीछे से मैं याद दिला रहा हूँ, Vp माइनस V इन्फिनिटी ही लिखा था ना, जो इन्फिनिटी का पोटेंशियल आपका क्या हो गया था 0, इसलिए इसको नहीं लिखे यहाँ पर कह सकते हो। तो कहाँ से लिखे आप, इंटीग्रेशन किए इन्फिनिटी से आर नोट डिस्टेंस तक, ये ना। तो ये V1 माइनस V2, इसका मतलब क्या है कि 2 से 1 तक, मतलब इसको क्या करना है, 2 से 1 तक इंटीग्रेशन करोगे बच्चों ई डॉट डी आर को, तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। समझ पा रहे हो ना, नहीं समझ में आया, इधर देखो, जैसे मान लीजिए बच्चों, ठीक है ना, क्या ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर देखिए, जैसे क्या है ना कि ये आपका क्यू चार्ज है जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि क्यू ही चार्ज पॉइंट ही चार्ज हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका क्या ना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये लाइन चार्ज भी हो सकता है, सीट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चार्ज जो है जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फील्ड में ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होगी ना, तो ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। चलो अभी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2 पॉइंट आपको बच्चों क्या है ना यहाँ पर एज्यूम करते हैं इस फील्ड में, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल होगा और यहाँ पर भी पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, समझ पा रहे हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 अगर लिखना चाहते हो डायरेक्ट V1 माइनस V2, ठीक है ना, तो आपको 2 से 1 तक, मतलब इसका डिस्टेंस होगा, लिमिट देखेंगे यहाँ से, और 1 तक इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो V1 माइनस V2 निकल जाएगा। समझ पा रहे हो ना। और अगर इसको सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा बताओ, तुम्हें बताओ। इसको अगर आप फिर उसी प्रकार से सोल्व करेंगे जो पीछे हम लोग सोल्व किए हैं, उसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, तो आपका V1 माइनस V2 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बताओ। इसका डिस्टेंस मान लीजिए कि क्या है ना कि R1 है, और इसका डिस्टेंस क्या है, ये R2 है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, Q/4πε0 R1, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, Q/4πε0 R2। ऐसे लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको सोल्व करोगे ना बच्चों, इसको, इस इक्वेशन को, तो हमको यही तो मिलेगा यहाँ से। इस अगर मान लो प्रॉब्लम है और पोटेंशियल डिफरेंस 1, 2 का चाहिए, तो ऐसा सोल्व करोगे, ऐसे इक्वेशन लेकर सोल्व करोगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे बच्चों, ठीक है ना, V1 माइनस V2, तो 2 से 1 तक। ऐसे मान लो और भी समझो अच्छा से, VA माइनस VB, तो क्या लिखोगे, B से A तक इंटीग्रेशन करोगे किसका, E डॉट डी आर का। समझ पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें को याद रखोगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो देखिए क्या है, जैसे अभी पढ़े हम लोग बच्चों कि V1 माइनस V2 इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस 2 से 1 E डॉट टी आर, ठीक है। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लो ना, सीधे लिख लो ऐसे, डी भी ऐसे कर लेते हैं, 2 से 1 माइनस ई डॉट डी आर, ऐसे कर लो, हटा दो इसको, लिमिट को हटा दो, तो सीधे लिख लो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए इफ E इज इक्वल टू आपका क्या है ना, EXI
प्लस ई बाई जे प्लस ई जेड के एंड डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी बाई जे प्लस डी जेड के। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो हो जाएगा ये वाला पार्ट आपका डी वी, तो डी वी जी इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर है ना, तो आप इसको डॉट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ई एक्स डी एक्स प्लस ई बाई डी बाई प्लस ई जेड डी जेड। डॉट प्रोडक्ट करने आता है बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पर कर लीजिए इफ x इज वेरिएबल, x इज वेरिएबल एंड y एंड z आर कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो है ना वो वेरी कर रहा है, लेकिन y और z क्या है, कांस्टेंट है। तो उस केस में आप क्या लिखोगे बताओ, डी वाई एंड डी जेड इज इक्वल टू 0। जो कांस्टेंट उसको डी बाई डी जेड करोगे तो क्या होगा, 0, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हो गया ना। तो ये कहानी आपका हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू, इसको 0 कर लो, इसको 0 कर लो, तो हो जाएगा माइनस ई एक्स डी एक्स। तो अगर आप ई एक्स लिखना चाहते तो आपको लिखना होगा माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर क्या है, बाई और जेड क्या है, कांस्टेंट। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर भी x बाई जेड पर अगर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट निकालोगे ना, तो माइनस डी वी बाई डी एक्स कर लोगे, जहाँ पर बाई जेड को क्या मानना पड़ेगा, आपको कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ेगा। उसी प्रकार से, ठीक है ना, सिमिलरली अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सिमिलरली ई बाई अगर लिखना चाहते हैं तो आपका जो माइनस डी वी बाई क्या हो जाएगा, डी बाई, और यहाँ पर एक्स एंड बाई जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और मतलब एक्स और बाई को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट। उसी प्रकार से अगर ई जेड लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस डी वी बाई डी जेड, और यहाँ पर एक्स एंड बाई आर कांस्टेंट। चलो न्यूमेरिकल से आपको समझ में आएगा ये क्या थ्योरी कर रहा है इसको, ठीक है। तो आपका क्या हो गया ना, एक्स बाई ई जेड हो गया, ठीक है। फिर समझिए, अगर किसी पॉइंट पर अगर आपका क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका 3 कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, बाई कंपोनेंट होगा और जेड कंपोनेंट होगा। तो एक कंपोनेंट निकाल रहे हैं एक्स कंपोनेंट, तो एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएशन करेंगे बी को, बाई और जेड को क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। बाई कंपोनेंट निकालेंगे तो बाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और वहाँ पर एक्स और बाई को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। और जेड कंपोनेंट निकालेंगे तो माइनस डी वी बाई डी जेड कर लिखेंगे, और यहाँ पर एक्स और बाई को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो एक कंपोनेंट मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, एक्स तो ये हो गया, बाई हो गया, जेड हो गया, माइनस तो सभी में है तो माइनस बाहर कर लीजिए, और ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स आई प्लस डी वी बाई डी वाई बाई डी बाई जे प्लस डी वी ना, हाँ डी वी बाई डी जेड के। ऐसे होगा रिलेशन, समझ पा रहे हो। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा जब पोटेंशियल एक्स कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगा। ऐसे हम लोग करेंगे। इसको और लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी एक्स आई प्लस डी बाई जे प्लस डी बाई डी जेड के, और इसको बगल में कर लो भी, क्योंकि भी तो सभी में है। अब इसको बच्चे क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, और इसको भी से डेल से डिनोट करते बच्चों, डेल से भी डिनोट करते ग्रेडियंट को, तो आप माइनस डेल भी लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू, कहीं कहीं आपको इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो इसको लिखो, एक पॉइंट और लिखो, इन जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dv बाय dr। पीछे देखो लिखे थे dv इज इक्वल टू E डॉट dr, ठीक है ना। तो जब भी जो है ना r का फंक्शन होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा ना, दोनों के बीच का एंगल वो क्या एज्यूम कर लोगे, 0 डिग्री, किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर के बीच, इसलिए डॉट को हटा देते हैं, आप एज्यूम नहीं करते हैं, और इज इक्वल टू लिख देते हैं माइनस डी वी बाय डी आर। तो ये भी आपका क्या है ना, इम्पॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। हाँ बच्चों, तो एक छोटा सा टॉपिक ये भी छूट गया था, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े कि रिलेशन U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ये तो पढ़े ही हम लोग, है ना। तो V इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, U बाई क्यू लिखोगे ना। U एनर्जी होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी का यूनिट जूल, और Q जो होगा आपका क्या चार्ज है, तो हो गया क्या, कूलम। तो इसका वोल्ट का मतलब ये पोटेंशियल का यूनिट जो हो गया जूल पर कूलम, और इसी को बोलते हैं बच्चों वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल का यूनिट हो गया जूल पर कूलम या फिर क्या, वोल्ट। अगर डायमेंशन लिखना चाहते हो, डायमेंशन ऑफ भी, तो क्या हो जाएगा बताओ, जूल है ना। तो जूल का डायमेंशन मतलब एनर्जी, तो ml2t माइनस 2, ठीक है। और ये हो गया चार्ज, तो चार्ज का क्या हो जाएगा, AT या फिर क्या IT। इसको बच्चों सोल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, ml2t माइनस 3 और a माइनस 1, ठीक है। तो ये आपको पोटेंशियल हो गया बच्चों, ठीक है ना। हाँ बच्चों, तो अभी जितना पढ़े उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जिसको आइए इसको अच्छा से समझते हैं क्या है सो। तो देखो ये न्यूमेरिकल है, इसमें दिया हुआ V इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई जेड वोल्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 मीटर 2 मीटर और 4 मीटर। तो आप कैसे करोगे, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ये भी दिया हुआ कितना, एक्स स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। तो जब x बाई जेड होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकालेंगे, बाई कंपोनेंट निकालेंगे और z कंपोनेंट निकालेंगे। तो चलो यहाँ पर क्या करते, x कंपोनेंट निकालते हैं। तो हम पढ़े हैं कि इसको क्या करेंगे, dv बाई dx, ठीक है। जहाँ पर बाई और z को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। तो बाई जेड अगर कांस्टेंट है बच्चों, तो ये तो क्या मल्टीप्लिकेशन में तो बाई जेड तो आगे आ जाएगा, ठीक है ना। और x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x, तो आपका हो जाएगा माइनस 2x बाई जेड। ये हो गया x कंपोनेंट, समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से E बाई निकालिए, तो E बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी बाई, ठीक है। जहाँ पर x और z को कांस्टेंट मानना है, तो बाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स और जेड को बाहर निकाल दो क्योंकि कांस्टेंट है, तो एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड इंटू बाई का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर जेड। समझ पा रहे हो। अब देखो क्या है, ई जेड, तो ई जेड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी जेड। तो यहाँ पर क्या करोगे, जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो बाई और जेड कांस्टेंट हो जाएगा, तो फिर ये बाई नहीं एक्स और बाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई बाहर आ जाएगा और जेड को करेगा तो हो जाएगा 1,
तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई जेड कंपोनेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर रिलेशन, तो माइनस एक्स कितना आया जी बच्चों, माइनस सभी मैंने इसलिए माइनस कॉमन कर लिए, हो जाएगा 2x बाई जेड आई प्लस एक्स स्क्वायर जेड जे प्लस एक्स स्क्वायर बाय के, ऐसा हो जाएगा बच्चों न्यूटन पर कूलम। तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता कि फंक्शन बताइए, ठीक है, तो ऐसा हो जाता, लेकिन आपको इस पॉइंट पर निकालने का रहा, तो इस पॉइंट को क्या कर लोगे, पुट कर लोगे। समझ पा रहे हो? तो आप ऐसे लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, तो माइनस, ठीक है, तो x बाई जेड, तो x की जगह पर कितना पुट करना, 2 तो है ही, x की जगह पर 1, बाई की जगह पर 2, जेड की जगह पर कितना 4, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा i, फिर x की जगह पर कितना 1, तो 1 का स्क्वायर एंड टू जेड की जगह पर कितना 4, जे प्लस x की जगह पर कितना 1 स्क्वायर इंटू बाई 2 के न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब इसको सोल्व करो तो हो जाएगा माइनस 4 4 चौका 16 आई, अब प्लस 4j, अब प्लस 2 के, और ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा आंसर, मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट करके कर लो, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। ये बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अभी तो एक ही न्यूमेरिकल्स किए हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत से न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।